स्टार्ट। यस बेटा, तो show the effect of the following transaction on account equation and also prepare balance sheet। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है प्रदुमान। प्रदुमान इज द ओनर ऑफ द दिस टाइप ऑफ बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹60,000, स्टॉक 30,000, फर्नीचर 20,000। तो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट में जाएंगे और फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ डाल देना है बेटा, और यहाँ पर क्या लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस, द बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड, ये हो जाएगा। और बिजनेस स्टार्टेड में ना देखो, मैंने कैश का कॉलम, स्टॉक का कॉलम एंड डेटर ये बनाया हुआ है। अब डेटर तो अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पर नेक्स्ट है फर्नीचर बना लीजिए आप। फर्नीचर का कॉलम बना लीजिए क्योंकि फर्नीचर हमारी एसेट्स का पार्ट है। तो क्या लेके आ रहा है, 60,000 हमारा कैश, स्टॉक 30,000, 20,000 हमारा फर्नीचर। तो 60, 30 एंड 20। चलिए 60,000 कैश, 30,000 एंड 20,000 फर्नीचर। ठीक है, ये हो गया। यस, तो ये इनका टोटल तीनों का आप करोगे तो 1,10,000 टोटल कैपिटल प्रदुमान की हो जाएगी, जो बिजनेस में उसकी रहेगी। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा होगा। सेकंड पॉइंट हम लोग समझते हैं बेटा, क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में गुड्स कॉस्टिंग 16,000, सोल्ड 15,000 ऑन क्रेडिट। तो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप लोग लिख देंगे सेकंड, एंड नेक्स्ट जो है ना इसके बाद गुड्स सोल्ड, इस तरह शॉर्ट में लिखेंगे। समरी टाइप आपकी ट्रांजैक्शन की होनी चाहिए। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 16,000 का स्टॉक हम सोल्ड करने जा रहे हैं, तो स्टॉक हमारे पास से 60,000 कम हो जाएगा, 16,000 स्टॉक में से कम हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि 16,000 का गुड्स 15,000 में सेल हो रहा है, तो 15,000 में सेल हो रहा है तो 1,000 का यहाँ पर लॉस हो रहा है, हमें 1,000 का लॉस हो रहा है, इसलिए कैपिटल में से आपको 1,000 लेस कर देना है। प्रॉफिट होता तो ऐड करते, लेकिन इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि दीज टाइप ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट ऑन क्रेडिट, तो डेटर का कॉलम हमारा बनेगा, डेटर्स का कॉलम आप बनाएंगे बेटा, और ये डेटर्स में आपको 15,000 लिखना है, जितने में सेल किया वो वैल्यू लिखना है। ठीक है, समझ में आया। गुड सोल्ड, स्टॉक में से 16,000 लेस हो जाएगा, कॉस्ट वैल्यू लेस होती है, और सेल वैल्यू डेटर में आएगी क्योंकि इसमें अभी हमें इमीडिएट पेमेंट नहीं किया है, और जो लॉस हुआ हमें वो कैपिटल में जाएगा। तो न्यू इक्वेशन आ गया बेटा, अभी न्यू इक्वेशन हम लोग कैश में लिखेंगे 60,000, स्टॉक में आ जाएगा बेटा 14,000, 20,000 हमारा फर्नीचर, 15,000 डेटर एंड 1,09,000 इज आवर कैपिटल बेटा। ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन इज यस बेटा, थर्ड ट्रांजेक्शन, 1 मिनट, हाँ थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा है बेटा, ये तो दूसरा क्वेश्चन पहुंच गए। यस, ये रहा थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा है बेटा, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 24,000। तो टोटल गुड्स हम परचेज कर रहे हैं बेटा 24 एंड 20 इक्वल टू 40,000 की, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गुड्स परचेज। थर्ड ट्रांजेक्शन के सामने गुड्स परचेज, गुड्स परचेज लिखेंगे बेटा। स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा हमारा 44,000 से, जैसे ही हम गुड्स को परचेज करेंगे 44,000 स्टॉक इंक्रीज हो गया, लेकिन 20,000 हम कैश में परचेज कर रहे हैं, तो जैसे परचेज करेंगे तो उसका अमाउंट हमें पे करना है,
तो अमाउंट पे करना है तो जितना कैश हमारे पास था उसमें से 20,000 जितना पे किया है वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी का 24,000 का जो गुड्स थी, यस, तो 24,000 की गुड्स हमने क्रेडिट परचेज की है, तो ये क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में, इधर लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड में इधर क्रेडिटर हमारा 24,000 का तो हो जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है कि गुड्स सोल्ड करते हैं क्रेडिट पर तो एसेट साइड में कॉलम बनेगा डेटर का, लेकिन गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पर तो लायबिलिटी साइड में कॉलम बनेगा क्रेडिटर का। तो चलिए न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन 40,000 is our cash stock after adding 58,000. Next 20,000 is our furniture, 15,000 is debtor, and capital is no change, so same value, and then creditors come to 24,000. Yes, beta. Point number 4. Fourth point. क्वेश्चन में पहुंचते हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹3,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, चलिए क्या करते हैं देखते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आपको ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ जिससे कि ये एक लाइन में आ जाएगा। यस, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को बेटा, हैंड रेज कर लीजिए, दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे रहा होगा सब बच्चों को। यस, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 3,000 है। 3,000 का डेप्रिसिएशन फर्नीचर का बेटा, देखिए यहाँ पर फर्नीचर में से आपको लेस करना है 3,000, एंड बेटा कैपिटल में से भी लेस करना है 3,000। कैपिटल में से 3,000 लेस करना है बिकॉज डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर इज आवर लॉसेस, आवर नॉन कैश एक्सपेंसेस बेटा। 3,000 कर देते हैं इसको। यस, देन after this new equation will be one equation हमारा हो जाएगा कैसे 40,000, देन स्टॉक सेम रहेगा, 3,000 लेस कर दोगे, ब्रैकेट में माइनस, ठीक है। मैं माइनस दिखा भी देता हूँ चलो उसमें। तो यहाँ पर 17,000 is your furniture after deducting depreciation, and then 15,000 सेम वैल्यू डेटर का रहेगा। 1,06,000 is our creditor and 24,000 is our, yes बेटा, creditor। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज, क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, देखिए 5th पॉइंट इज बैड डेट रिटन ऑफ। बैड डेट इंक्लूडेड इन डेटर, ऑलवेज इंक्लूडेड इन डेटर बेटा। तो डेटर में 4,000 का बैड डेट, जो डेटर थे ना 11,000 हमारे पास, उसमें से 4,000 का बैड डेट हो चुका है। तो यहाँ पर नीचे लिखोगे बैड डेट रिटन ऑफ, बैड डेट रिटन ऑफ। तो बैड डेट जो है वो डेटर में से 4,000 कम हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट हमें रियलाइज नहीं होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। तो 4,000 भी माइनस हो जाएगा, और जब रियलाइज नहीं होगा तो ये हमारे लिए लॉस है, तो कैपिटल भी इससे इफेक्ट होगी बेटा, माइनस हो जाएगी 4,000 से। ठीक है, अब देखिए न्यू इक्वेशन आते हैं। न्यू इक्वेशन 40,000 is our cash, 58,000 is our stock, 17,000 furniture,
and 11,000 debtor, then 1,02,000 is our capital, 24,000 creditors. तो आफ्टर फिफ्थ ट्रांजेक्शन ये हमारी न्यू इक्वेशन हो जाएगी। ट्रांजेक्शन नंबर 6 पहुंचते हैं बेटा। ट्रांजेक्शन नंबर 6 क्वेश्चन में है कैश रिसीव 7,800 फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर इज आवर डेटर। तो 7,800 कस्टमर से हमें रिसीव हो रहा है, लेकिन टोटल 200 रुपीज का हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटर का सेटलमेंट 8,000 का हो रहा है, 8,000 उसमें से कम कर देंगे डेटर में से, लेकिन कैश हमें रिसीव होगा 7,800। तो यहाँ पर लिख दोगे नीचे न्यू इक्वेशन के बाद 6 पॉइंट में अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर। इट मीन्स बेटा डेटर में से तो आपको 8,000 कम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 11,000 था, उसमें से 8,000 का डेटर ये हमें सेटल कर रहे हैं, लेकिन वो डेटर हमें 7,800 ही पे कर रहा है। तो ये कैश में ऐड हो जाएगा 7,800 डेटर हमें देगा कोई, तो कैश हमारे पास बढ़ेगा। पहले 40,000 का कैश था हमारे पास, लेकिन अब 7,800 आ जाएगा, तो और ये इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 8,000 का पेमेंट उससे आना था, आ रहा है 7,200 तो 200 जो डिस्काउंट अलाउड है वो हमारे लिए लॉस है बेटा, इसलिए कैपिटल में से 200 रुपीज आपको लेस करना है। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर न्यू इक्वेशन न्यू इक्वेशन बेटा देखिए 47,800 इज आवर कैश, 58,000 सेम वैल्यू रहेगा स्टॉक का, 17,000 हमारा फर्नीचर, लेकिन 3,000 हमारा डेटर रह जाएगा। और नेक्स्ट इसमें 101,800 is our capital, and then 24,000 is our credit. Next point number 7. Point number 7 is yes, bad debt recovered. Bad debt recovered बेटा, बैड डेट रिकवर ये हमारा जब हमने पहले बैड डेट मांग चुके थे, अब उससे अमाउंट हमें रिलीज हो रहा है। तो कितना रिलीज हो रहा है 1,500। तो 1,500 यहाँ पर नीचे लिखोगे अकाउंट इक्वेशन के अंदर पॉइंट नंबर 7 में वही लैंग्वेज लिख दीजिए, बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, अब ये 1,500 है, 1,500 है बेटा बेटर रिकवर्ड। देखिए क्वेश्चन में आते हैं फिर से, यस 1,500 ही है मेरा। तो यहाँ पर कैश में हमें 1,500 रिसीव हो जाएगा, तो कैश में तो 1,500 ऐड कर दोगे आप, और ये हमारे लिए पूरा बेनिफिट है, इसलिए कैपिटल में से आपको ऐड करना है, कैपिटल में आपको 1,500 ऐड करना है। ये बैड डेट रिकवर के साथ होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद न्यू इक्वेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास 49,300 ये हमारा कैश हो जाएगा, 58,000 स्टॉक, 17,000 is our furniture, 3,000 is our data, and 1,03,300 ये हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट 24,000 इज आवर क्रेडिट, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं क्योंकि और ट्रांजेक्शन अभी रह गए हैं।
इसको मुझे लग रहा है छोटा करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक कॉलम और। यस बेटा, तो ट्रांजेक्शन नंबर हमारा नेक्स्ट आएगा। ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट इज 8। 8 ट्रांजेक्शन, 8 ट्रांजेक्शन में क्वेश्चन में पहुंचिए, देखिए क्या कह रहा है। 8 में कह रहा है पेड वेजेस 2000 एंड सैलरी 4000। तो सैलरी एंड वेजेस बोथ आर ड्यू, है ना? नहीं, सैलरी इज ड्यू बट वेजेस इज पेड। ठीक है, तो 2000 वेजेस है, सैलरी ड्यू है हमारा 4000। तो चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, कैसे करेंगे। बोथ आर एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर वेजेस पेड, वेजेस पेड कर देते हैं। वेजेस पेड देखिए कितना अमाउंट है, एक बार मैं देख लेता हूँ, मान से निकल जाता है। तो ये 2000 का वेजेस है बेटा और 4000 का सैलरी है। ठीक है, तो वेजेस हमारा देखिए कैश में से लेस होगा 2000, क्योंकि वेजेस हम पे करेंगे, कैश से तो पे करेंगे, तो 2000 यहाँ पे लेस हो जाएगा। लेकिन कैपिटल में से भी आपको लेस करना है, कैपिटल में से भी 2000 आपको लेस करना है बेटा। माइनस लगा देता हूं इधर। यस, तो इसके बाद नेक्स्ट है सैलरी ड्यू। सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू मतलब पेमेंट हमने अभी नहीं किया है सैलरी का, सैलरी का अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, ये अमाउंट ड्यू है हमारे ऊपर, ये अमाउंट हमारे ऊपर ड्यू है बेटा, सैलरी हमने पे नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4000 था, तो कैश तो इससे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कैपिटल में से आपको माइनस कर देना है। तो माइनस 4000 डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ओके, इसके बाद एक कॉलम लायबिलिटी साइड में बनाना है, लायबिलिटी साइड में बनाना है बेटा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी का, आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक कॉलम हमें बनाना है बेटा, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आप लिख सकते हैं। 4000 यहाँ पर आपको शो कर देना है, 4000 प्लस में शो करना है, क्योंकि ये लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। बाद में पेमेंट करेंगे 4000, अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में जरूर पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब न्यू क्वेश्चन हो जाएगा, न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 47,300, 58,000 स्टॉक, नेक्स्ट फर्नीचर इज 17,000, नेक्स्ट 3,000 इज आवर डेटर, नेक्स्ट 6,000 लेस करने के बाद में 97,300 इज आवर यस क्रेडिटर वो कैपिटल, एंड 24,000 क्रेडिटर, 4,000 की लायबिलिटी और इंक्रीज हो गई हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी के नेम पे। इसके बाद लास्ट इक्वेशन हमारे पास है पॉइंट नंबर 11 9 पॉइंट इज, लास्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन दी बैलेंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल बेटा। तो इस ये पॉइंट नया पॉइंट है, इसको समझना है आपको सबसे पहले। ठीक है, समझना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटरेस्ट, 1 मिनट, यस आगे, हाँ ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ, 1 मिनट, यस इंटरेस्ट कैपिटल अलाउ। देखिए 10% कैपिटल एट द बिगिनिंग, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन में जाइए, ये बिगिनिंग कैपिटल है 1,10,000, इस पर 10% लगाओगे तो 11,000 आएगा। 11,000 एक बार आपको है ना कैपिटल में से लेस करना है। देखिए 11,000 एक बार कैपिटल में से लेस करना है, और नेक्स्ट
इसी में ही एक बार आपको कैपिटल में ऐड करना है, ये मैं अभी बताने वाला हूं, क्यों ऐड कर रहे हैं क्यों लेस कर रहे हैं, ठीक है, क्यों ऐड कर रहे हैं क्यों लेस कर रहे हैं ये मैं बताने वाला हूं आपको। यस बेटा, तो अब हमें फाइनल इक्वेशन लिखना है, लास्ट इक्वेशन थी ये, लास्ट पॉइंट था। फाइनल इक्वेशन आएंगे नीचे, यहां लिखोगे फाइनल इक्वेशन 47,300 is our cash and 58,000 is our stock. Furniture is our 17,000. 3,000 is our debtor. नेक्स्ट इधर आएंगे 11,000 ऐड करेंगे, 11,000 लेस करेंगे तो कैपिटल तो उतना ही रहने वाला है 17,300। इसके बाद बेटा 24,000 आपका क्रेडिटर हो जाएगा और 4,000 आपका ये हमारा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा सैलरी। तो ये फाइनल इक्वेशन हमारा हो गया, ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन हमारा हो गया बेटा। यस बेटा, तो अब ये हमें हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन हम लोगों को बैलेंस शीट और ड्रॉ करनी है, बैलेंस शीट और ड्रॉ करनी है बेटा। तो बैलेंस शीट पर अगर हम पहुंचते हैं, देखिए बैलेंस शीट हमारी ये रही। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में तीन चीजें हैं, कैपिटल है, क्रेडिटर है एंड आउटस्टैंडिंग, इसका शॉर्ट में लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये तीन चीजें हैं हमारी, ठीक है। एसेट साइड में कैश हमारे पास है, स्टॉक, फर्नीचर, जो कॉलम बनाए हुए हैं उन कॉलम के नेम लिखने हैं यहाँ पर। फर्नीचर के बाद डेटर, डेटर्स ये हो गया। इसके बाद ये हमने एसेट्स और लायबिलिटी के कॉलम में जो आ रही थी वो चीजें लिख दी। अब देखिए एसेट साइड में फाइनल इक्वेशन में जो टोटल है वो लिखेंगे। कैश में 47,300 is our cash and 58,000 स्टॉक और फर्नीचर 17,000। 58,000 is our stock, furniture and 17,000 and debtor is our 3,000. 1 minute. And debtor is our 3,000. 3,000 is our debtor. Yes. तो ये हो गया, ये तो हमारी हो गई एसेट साइड में टोटल। अब लायबिलिटी का देखिए, लायबिलिटी देखेंगे, लायबिलिटी साइड में थ्री हैं, कैपिटल, क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। 57,300 हमारा 57,300 कैपिटल है। यस 1 मिनट, यस यहाँ पर है 97,300 हमारा क्रेडिटर है और सैलरी ये क्रेडिटर 24,000 क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा 4,000। यही है ना, एक बार देख लेते हैं। 24,000 क्रेडिटर एंड 4,000 इज आवर आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पर यहाँ पर ये टोटल हो गया 1,12,000, 1,12,000, 1,15,000 सॉरी, ठीक है 1,15,300 इज आवर टोटल ऑफ लायबिलिटी। 11, 18 नो, ठीक है ओके सही है। इसके बाद इसको टोटल करेंगे 3 और 8 ये हो गया 10, कोई बात नहीं। यस बेटा, तो देखिए बेटा हमारा जो ना
सैलरी मतलब लायबिलिटी साइड टोटल करेंगे तो 1,25,300 एंड एसेट साइड भी 1,25,300 आ जाएगा 300। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया है कि इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल जो हमने लिखा है लास्ट ट्रांजेक्शन, इसमें कैपिटल में ऐड होकर लेस क्यों हुआ? क्योंकि देखिए भाई, कैपिटल जो होती है वो ऑनर ने दी है। ऑनर ये कहता है कि जो मैंने अमाउंट दिया है उस पर मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, तो इंटरेस्ट जो फर्म देगी तो ये ऑनर के लिए इनकम का पार्ट है, तो ये तो ऐड हो जाएगी। लेकिन फर्म के लिए जो 11,000 एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है वो एक्सपेंसेस का पार्ट है, तो फर्म का एक्सपेंसेस कैपिटल में से लेस होता है, ऑनर की इनकम भी कैपिटल में ऐड होती है। तो ये हमारी जो ट्रांजैक्शन है ना, इंटरेस्ट और कैपिटल, ये हमारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो एक्सपेंसेस है, लेकिन ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इनकम। तो इसलिए एक ही लाइन में आएगा, कैपिटल में ही एक्सपेंसेस है इसलिए कैपिटल में से पहले लेस कर दो, ऑनर के लिए इनकम है उतना ही अमाउंट कैपिटल में ऐड कर दो। ऐसे ही इंटरनल ड्राइंग के लिए होगा बेटा, है ना। ये दो ट्रांजैक्शन है जिसमें कैपिटल पर इसका इफेक्ट होता है, केवल कैपिटल पर इफेक्ट होता है, ऐड होने के साथ वहीं पर माइनस हो जाती है, तो प्लस माइनस वहां पे आप कर सकते हैं। क्लियर? ये आज का मेरा क्लास थी बेटा।